गरीबों की मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत तो की, लेकिन कुछ अस्पतालों में इस योजना के नाम पर लूट चल रही है। आयुष्मान योजना के नाम पर सरकार से तो पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों से भी इलाज के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आयुष्मान योजना के नाम पर लूट, अस्पतालों में जारी है धांधली, सरकार से लिए जा रहे पैसे, मरीजों की जेब भी हो रही खाली। बीमारियां जहां परेशानी लेकर आती है, तो वहीं इलाज में खर्चे की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे में गरीबों को इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता और इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 5 लाख का इलाज गरीब परिवार करा सकता है, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, जो पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है, उस अस्पताल में आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करना शुरू हो चुका है। आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और मरीजों के हाथ में मेडिसिन और ट्रीटमेंट का पर्चा थमाकर बाहर से मेडिकल से लाने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, जांच के नाम पर भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है और उनका मोटा बिल बना दिया जाता है। इधर योजना के नाम पर सरकार की आंखों में धूल झोंककर गरीबों का इलाज दिखाया जाता है। दूसरी ओर लैब और मेडिसिन के नाम पर गरीबों की जेब भी खाली की जा रही है। लोगों की सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और जिम्मेदार अधिकारियों का ये फैसला लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। जाड़ा बुखार आ रहा था मुझे और मेरे पेट में दर्द बहुत था। मैं रात के 3-4 बजे यहाँ पर आई थी। मेरी एक बोतल लगा के मुझसे कह दिया जाओ घर को। मेरी हालत घर जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई। यहाँ पर आन के बड़े उससे कह सुन के मैंने अपनी भर्ती हुई। यहाँ भर्ती होकर फिर मेरा वो चला गया, कुछ दवाई यहाँ अल्ट्रासाउंड यहाँ का हुआ है और मेरी सारी जाँचें बाहर। इलाज तो हमें तो कुछ ठीक लगा नहीं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ देख रेख ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि आते हैं, डॉक्टर पूछते हैं, मेडिकल की दवा चले जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आयुष्मान लगाने के बाद में भी कोई जांच यहाँ की नहीं, कोई दवाई यहाँ की नहीं, सब बाहर जांचें करवाई, बाहर दवाई है। हमने उनसे बोला कि उन्होंने बोला आयुष्मान कार्ड लगा दो। कल बोला कि बोले जांचें करा के लाओ। मैंने कहा मैडम जांचें तो अंदर से होंगी। बोले यहाँ पर मशीन वगैरह कुछ है भी है नहीं, यहाँ पर बाहर करा के लाओ। कल जांचें कराई, फिर दोबारा भेजा और जाँच कराने के लिए। आज फिर 5,000 का सामान मंगाया बाहर से मेडिकल वालों से। तो ये हमने यहाँ दिखाया था, अपने ये दोस्त के जीजू को दिखाया था, तो उन्होंने एडमिट कर लिया है यहाँ पर। लेकिन ये कल आयुष्मान कार्ड लगाने के बावजूद भी जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या मतलब सब कुछ हमें अपने खर्चे पे कराना पड़ रहा है। 4500 रुपये का जो सर्जिकल आइटम है वो हम अपने खर्चे पे बाहर से ला रहे हैं। रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है और सरकारी योजना और लोगों के साथ जमकर खिलवाड़ भी किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी खबर नहीं। जब पीड़ित द्वारा सीएमएस से इस मामले की शिकायत की गई, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द मामले में जाँच की जाएगी। अगर मैं चेक कराऊंगा, अगर ऐसा है कि दवाएं भी बाजार से मंगाई गई हैं, तो ये देखना पड़ेगा संबंधित अधिकारी से पूछूंगा इस मामले में। ऐसे मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो जांच का विषय है। जांच करने पर ही पता लग पाएगा इसमें। लोगों को सुविधा देने के लिए भले ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए हों, लेकिन अब यही निर्देश लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है, मनमाने ढंग से संचालित हो रहा है। लेकिन इस पर लगाम लगाना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई करती है और आयुष्मान योजना के नाम पर सरकार से लूटा गया पैसा क्या रिकवर किया जाता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए रामनगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।